आज मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान पेपर लेकर आया हूँ। तो देख सकते हैं आप पेपर को। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 नंबर का है और निर्देश दिया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश को आप अच्छी तरह देख लीजिए। इधर भी निर्देश है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। फिर खंड अ है। क्वेश्चन 1 का क, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो बहुविकल्पी है पहला क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ए 2 कूलाम घाते 2 प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। पहले ख है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। तो इसका हो जाएगा 4 म्यू एफ। ग है पहले का, एल माइनस सी माइनस आर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर है, 0 हो जाएगा ये। घ है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, माइक्रो तरंग। अंग है, किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो होगा 2 cos a/2। फिर च है, जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव पदार्थ को मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम। फिर वही क्वेश्चन एक अंग्रेजी में दिया है। फिर खंड ब है, क्वेश्चन 2 का क, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, 1 नंबर का है। इसके पहले जो विकल्पी था वो भी सब 1-1 नंबर का था। फिर ख है, समभारिक का अर्थ समझाइए, ये भी 1 नंबर का है। ग है, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा, 1 नंबर का है। फिर घ है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। फिर अंग है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए, सब 1-1 नंबर का है। फिर च है, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। फिर वही क्वेश्चन 2 का अंग्रेजी में दिया है। फिर क्वेश्चन 3 है, सेक्शन सी, खंड स, क्वेश्चन नंबर 3 का क, एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यह 2 नंबर का है। उसी प्रकार ख भी है, दिखाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य इसके फोटॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, 2 नंबर का है। फिर ग है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का है। फिर घ है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, फिर वही अंग्रेजी में दिया है क्वेश्चन 3 को। फिर खंड द है, क्वेश्चन नंबर 4 का क, आँख के सामान्य समंजस के लिए अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दिशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, यह 3 नंबर का है। फिर चौथे ख है, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है। तो सूत्र कुछ दिया है, उसी का गणना करना है। 3 क्वेश्चन है इसमें, ख वाले में 1 2 3 करके है, 3 नंबर का है ये। फिर ग है,
हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 3 नंबर का है ये। फिर घ है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर अंग है, व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। फिर वही 4 का अंग्रेजी में दिया है। फिर 5वें का है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं समझाइए। 3 नंबर का है। फिर ख है, दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा लिखिए। यह भी 3 नंबर का है। फिर ग है, एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर घ है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। अथवा 3 नंबर का है, जल कुंडली धारामापी में कुंडली एक एल्युमिनियम प्रेस पर क्यों लपेटी जाती है। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी 2.5 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे ओ से 7.5 ए के परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। 3 नंबर का है, घर में 2 क्वेश्चन दिया था करके, तो दोनों में से एक करना है। फिर अंग है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दृष्ट कार्य के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। यह भी 3 नंबर का है। वही फिर अंग्रेजी में दिया है 5वां। फिर खंड यह है, क्वेश्चन नंबर 6, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। 5 नंबर का यह है। फिर उसी का अथवा करके दिया है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। तो अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर क्वेश्चन 7 है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो ये भी 5 नंबर का है, परिपथ दिया है उसे ज्ञात करना है। 5 क्वेश्चन है, संधारित्री परिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2 का निगमन कीजिए। फिर वही 7वां क्वेश्चन अंग्रेजी में दिया है। फिर क्वेश्चन 8 है, कला संबंध तथा कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 2.28 मिमी है तथा पर्दा 1.4 मिमी की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिज के बीच की दूरी 1.0 सेमी नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का है और अथवा करके दिया है। एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश के प्रदीप्त है, गणना कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। दहेली तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। फिर है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी भवन, तो तीनों का गणना करना है। फिर वही 8 का अंग्रेजी में दिया है। फिर 9वां है,
फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। 5 नंबर का है अथवा करके दिया है। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों दोनों में से एक करना है अथवा करके दिया है 9वें का, तो वही 9वें का अंग्रेजी में भी दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यही था कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान का पेपर 2022 का है। तो इसी प्रकार 2023 का भी आएगा, तो आप इसी प्रकार अपना पेपर हल कर सकते हैं।